Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस तो बेहतर होगा हम जल्दी करें। इंग्लिश में कहेंगे वी बेटर हरी अप देन। वी बेटर हरी अप देन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने घर में प्लानिंग करी कि आज शाम में सब बैठ के मूवी देखेंगे, तो मम्मा कहती है ना कि ठीक है, अगर हमें मूवी देखनी है तो बेहतर होगा हम सारा काम जल्दी जल्दी कर लें। तो ऐसे ही अगर सेंटेंस बोलना है कि तो बेहतर होगा हम जल्दी करें, इस बात को इंग्लिश में कहेंगे इफ़ वी हैव टू वॉच द मूवी टुडे वी बेटर हरी अप देन। नेक्स्ट सेंटेंस, ये आपके लिए आए थे। इंग्लिश में कहेंगे दीज केम फॉर यू। दीज केम फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके भाई का बर्थडे था तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट आए थे। उस समय शायद वो भाई ना रहा हो, तो जब वो घर आता है तो आप उसको बताते हो कि ये आपके लिए आए थे। इंग्लिश में कहना चाहिए दीज गिफ्ट्स केम फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कुछ जानना है। इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू नो समथिंग। आई नीड टू नो समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से काफ़ी दिन बाद मिले तो उसके साथ बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, फिर कहते हो कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है किसी चीज़ के बारे में। तो अगर ऐसा कहना है कि मुझे कुछ जानना है, आप कहिए आई नीड टू नो समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ बहुत समय हो गया। इंग्लिश में कहेंगे येस इट्स बीन लॉन्ग टाइम। येस इट्स बीन लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने कहा आज खाने में कुछ नया बनाते हैं, जैसे कि कोई नई सी डिश बता दी उन्होंने, तो आपने कहा हाँ मम्मी इसको खाए हुए काफ़ी समय हो गया है, आप यही बनाओ। तो अगर ये कहना है हाँ बहुत समय हो गया है, आप कहिए येस इट्स बीन लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, आगे क्या होने वाला है। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को बैठ के कोई स्टोरी सुना रहे हो, तो जब बच्चा बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्टोरी सुन रहा होता है तो बार बार पूछता है ना कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो अगर उसे ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो उसे कहना चाहिए व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एक क्विज़ कॉम्पिटिशन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया तो आपने उसका आंसर किया, लोगों ने कहा ये गलत तो नहीं है, तो आपने कहा नहीं मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरा आंसर सही है। तो अगर ये बात आपको इंग्लिश में कहनी है, आप कहिए आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, इस बार शायद आप सही हो। इंग्लिश में कहेंगे दिस टाइम यू माइट बी राइट। दिस टाइम यू माइट बी राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ एडवाइस करता रहता है, बट कभी उसकी एडवाइस सही होती है, कभी गलत होती है। इस बार आपके पास एक प्रॉब्लम थी और उसने आपको एक सजेशन दिया, तो आपको उसकी बात सही लगती है, तो आप कहते हो कि इस बार शायद आप सही हो। अगर ये बात कहनी है तो इंग्लिश में कहिए दिस टाइम यू माइट बी राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं भूला नहीं हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट फॉरगेटन। आई एम नॉट फॉरगेटन। फॉर एग्जाम्पल, आपने भाई से कहा था भाई मेरा ये काम है तुम प्लीज़ कर देना, तो उसने कहा था ठीक है मैं कर दूंगा। दूसरे दिन मॉर्निंग से वो बिज़ी रहता है, उसको टाइम नहीं मिलता है, तो इवनिंग में आप कहते हो ना मैंने तुमसे कुछ काम कहा था तो तुम भूल गए, तो वो कहता है नहीं मैं भूला नहीं हूँ, मैं थोड़ा बिज़ी था, मैं कल करवा दूँगा। तो अगर उसे ये बात कहनी है कि मैं भूला नहीं हूँ, उसे कहना चाहिए आई एम नॉट फॉरगेटन। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया देर ना करें। इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डोंट बी लेट। प्लीज़ डोंट बी लेट। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका एग्ज़ाम है तो पापा ने कहा चलो मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए रास्ते में ड्रॉप कर दूँगा। तो जब पापा कहते हैं तो आप उनके साथ रेडी हो जाते हो, फिर पापा को थोड़ा लंच बॉक्स लेने में देर लगने लगती है, तो आप कहते हो ना पापा थोड़ा जल्दी करिए, देर ना हो जाए। तो अगर ये कहना है कृपया देर ना करें, थोड़ा जल्दी करें, आप इंग्लिश में कहिए प्लीज़ डोंट बी लेट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नहीं लगा था कि वो आ पाएगा। इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट थिंक ही हैड बीन एबल टू मेक इट। आई डिडंट थिंक
ही हैड बीन एबल टू मेक इट। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में गेम्स चल रहे थे, स्पोर्ट्स, तो जिसमें से एक रनिंग का कंपटीशन था। तो आपको भरोसा था कि आपका जो फ्रेंड है वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन जब वो जीत जाता है तो आप कहते हो मुझे लगा नहीं था कि वो आ पाएगा, फर्स्ट आ पाएगा। तो इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए आई डिडंट थिंक ही हैड बीन एबल टू मेक इट। नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपकी फ्रेंड का कॉल आया और वो आपसे कहती है यार बहुत दिनों से हम लोग मिले नहीं हैं, चलो कहीं मिलते हैं। तो अगर उसे ये कहना है बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, इंग्लिश में कह सकती है लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या रोहन जानता है कि मैं वहाँ रहूँगा? इंग्लिश में कहेंगे डज रोहन नो आई विल बी देयर। डज रोहन नो आई विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल, रोहन आपका कोई रिलेटिव है और आप किसी शादी में जा रहे हो और वहाँ पे रोहन भी आ रहा है। तो आप जब रोहन के पेरेंट्स से बात करते हो तो आप कहते हो कि क्या रोहन को पता है कि मैं वहाँ रहूँगा? ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए डज रोहन नो आई विल बी देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपके पास हमारे लिए कोई सलाह है? इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर अस। डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो तो अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि पापा हमारे लिए कोई सलाह हो आपके पास तो दीजिए, मतलब इस बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाएं इसके बारे में कुछ एडवाइस करिए। ये बात इंग्लिश में पूछना चाहो तो आप कह सकते हो डैड डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर अस। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको वह सारी सहायता मिलेगी जो आपको चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे you'll have all the help you need. You'll have all the help you need. For example, आप कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा आप करो, आपको जो भी मदद चाहिए होगी वो मैं करूँगा। तो यही बात अगर वो इंग्लिश में कहना चाहें तो वो कह सकते हैं you will have all the help you need, you just have to start. Next sentence, किसी का इंतज़ार कर रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे waiting for someone. वेटिंग फॉर समवन। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए हो, मार्केट में आपने देखा कि आपका दोस्त काफ़ी देर से एक जगह खड़ा हुआ है। आप उसके पास जाते हो, पूछते हो कि यहाँ क्या कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो। अगर ये बात उससे आपको इंग्लिश में पूछनी है तो आप कहिए वेटिंग फॉर समवन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी उससे शादी नहीं हुई थी। इंग्लिश में कहेंगे ही वॉजंट मैरिड टू हर। ही वॉजंट मैरिड टू हर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से काफ़ी टाइम बाद मिले और दोनों मिलके पुरानी बातें करने लगे। तो आप दोनों के नॉलेज में एक कपल था जो कि काफ़ी अपने टाइम में फेमस था। तो आप लोग बात करते हुए कहते हो, उससे पूछते हो अपने फ्रेंड से कि क्या उनकी शादी हो गई? तो आपका फ्रेंड आपको बताता है कि उसकी उससे शादी नहीं हुई थी। तो अगर ये बात वो इंग्लिश में कहना चाहे तो वो कह सकती है ही वॉजंट मैरिड टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अभी अपने ऑफिस से लौट रही है। इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ जस्ट रिटर्निंग टू हर ऑफिस। शी इज़ जस्ट रिटर्निंग टू हर ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल, पापा ने मम्मा को कॉल किया और पूछा आपके बारे में कि आप कहाँ हो। तो मम्मा बताती है कि वो अभी अपने ऑफिस से लौट रही है। तो ये बात मम्मा को अगर इंग्लिश में कहनी है तो वो कह सकती हैं शी इज़ जस्ट रिटर्निंग टू हर ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस, अभी सही समय नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे नाउ इज़ नॉट अ गुड टाइम। नाउ इज़ नॉट अ गुड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप अपने घर में बड़ों से एडवाइस लेते हो। तो आपके जो बड़े हैं वो आपको समझाते हुए कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, कुछ दिनों बाद स्टार्ट करना। तो अगर उन्हें ये कहना है कि अभी सही समय नहीं है, वो इंग्लिश में कह सकते हैं नाउ इज़ नॉट अ गुड टाइम। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।